जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर बच्चे का सपना होता है कि वो एक बार या हर बार लगातार या फिर बार बार कह सके अपनी क्लास में टॉप कर सके। मींस 100 आउट ऑफ 100 उसके नंबर आ सके। ठीक है, आप भी यही चाहते हो कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। ठीक है, तभी तो आप अपने घर पे शाबाशी पा सकोगे। एक तरीके से आपका इंप्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, जब तक आपके नंबर नहीं आएंगे आपको कोई नहीं पूछता। ठीक है, अगर आपके नंबर नहीं आते तो कोई नहीं पूछेगा। तो आज की वीडियो हम इसी पे बनाने वाले हैं। ठीक है, इसी पे देखने वाले हैं कि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, अपने एग्जाम में कैसे 100 ऑफ 100 स्कोर करना है। ठीक है, तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एजुकेशन वीडियो मिलेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक दो ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपके कंफर्म कुछ मार्क्स तो आने हैं। मतलब जो तरीका बताऊंगा उसे आजमाओगे तो आएंगे ही। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रेविटी 9.8 क्लासेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग कैसे करना है, मतलब आपको पढ़ना कैसे है। अगर नंबर लाना है तो तरीका पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है। किस टाइम पढ़े कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, या किस टाइम पढ़े सबसे ज्यादा हमें याद रहे। ठीक है, इस टाइप का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें जो हमें याद रहे हर चीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ना है। स्टार्टिंग से कैसे नंबर लेके आना है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं आप कोई एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, कोई एग्जाम देना चाहते हो, उस एग्जाम में मान लेते हैं 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का है। आप तो यही चाहोगे ना कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आए। ठीक है, जब तक 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे आपकी तारीफ नहीं होगी। ठीक है, या फिर आपको अच्छा बच्चा नहीं बोला जाता। अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एजुकेशन में हो तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, तभी आपको आगे जाके कोई अच्छी जॉब मिल सकती है या आपका कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि 100 आउट ऑफ 100 लाने, तो वो लाने कैसे, इतना आसान तो है नहीं लाना। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो गारंटी है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 लाना का तरीका आप सीख जाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन आना चाहिए, रीडिंग। ठीक है, कि हम रीड कैसे करें कोई भी बुक हो। मानते हैं कि एक चैप्टर है। ठीक है, क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, क्या नाम है, मान लेते हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर मान लिया हमने। क्या मान लिया, वर्क एंड एनर्जी। ये कोई एक चैप्टर है। ठीक है, ये पेपर में आने वाला है। अब आएगा, मान लेते हैं कि 100 नंबर का एक चैप्टर आ गया, एक चैप्टर का टेस्ट हो गया आपका, 100 नंबर का हो गया। अब आप क्या कैसे आप पढ़ते हो, आप अपनी बुक पढ़ते हो। सबसे पहले प्रीफर करो कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। क्या पढ़ो, एनसीईआरटी। ये एक ऐसी बुक है, क्या है, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हर चीज है, जिसके अंदर हर चीज है। जो एग्जाम में आएगा वो सब के सब इसमें है। इससे बाहर कभी पेपर आ ही नहीं सकता। कोई सा भी क्लास हो, चाहे 12 का कोई सा भी क्लास हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज का हो, एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आ सकता। बच्चे क्या करते हैं, बाहर की रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ले जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को समझ ले जा रहे हो, क्या कर ले रहे हो, अंडरस्टैंड कर ले रहे हो, ठीक है, तो आप हर बुक पढ़ सकते हो, आप हर चीज समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टिप क्या था, या फिर ये बोला जाएगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, कोई सा भी क्लास हो, यहां तक कि आप देखोगे 11th और 12th का जो बायोलॉजी की बुक होती है उसका एनसीईआरटी से पूरा किसका एग्जाम आता है, नीट का एग्जाम आता है। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आता। जिसने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ ली उसका बेड़ा पार है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है, एनसीईआरटी बुक प्रेफर करनी है। ठीक है, उसके बाद ऐसी एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया था कि अगर हम एनसीईआरटी ना पढ़े उसकी जगह पे कुछ और पढ़े तो नंबर तो आ जाते हैं फिर भी, लेकिन नंबर तो आप ला सकते हो क्लास में। उसके बाद जब आप 12th पार करोगे उसके बाद क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। क्या होगा,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वही चीज आएगी ना जो ये होगी। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देते हैं, एग्जाम में आ रहा है तो उसे पढ़ लेते हैं, वो ऑटो पे पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको तो आगे फ्यूचर भी देखना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको एक ही पेपर क्रैक कर दे तो हो गया आपका खत्म। अब मानते हैं आप 11th क्लास में, ठीक है, किस में हो आप 11th क्लास में, ठीक है। अब 11th क्लास का स्टूडेंट क्या सोचता है कि अरे मैं पास हो जाऊंगा, नंबर आ जाए मेरे, ठीक है, इतना ही सोचता है ज्यादा से ज्यादा। अब अगर आप इसमें पास हो गए, ठीक है, पास हो गए, कैसे पास हो गए? आपको वो टॉपिक पता था, मान लो किसी टीचर ने, किसी ने बता दिया कि ये टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर है, तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो वो आप पास हो गए। लेकिन आपने जो टॉपिक स्किप करे हैं, जो आपने टॉपिक स्किप करे हैं, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे ना। तो जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसका तो फायदा हो जाएगा और आपका लॉस, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नाम कॉलेज में आ जाएगा, आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या प्रेफर करना है, एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करनी है, ठीक है। तो पहला टिप यही था कि आपको एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करनी है, ठीक है। अब दूसरे टिप के आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, ये तो देख लिया आपने क्या पढ़ना है आपको, कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना कैसे है, क्या चीज, रीड कैसे करना है, ठीक है। क्या करना है, रीड कैसे करना है। तो इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रीड करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूसरी बुक के या नेट से नोट्स निकाल के याद कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना। मान लीजिए लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में से ऐसे करके लाइन लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, इस पे आप रीडिंग करोगे तो जो जो आपको लगेगा कि हाँ इस लाइन में कुछ उसने मतलब कहा है, मतलब उस बुक ने उस लाइन में कुछ कहा है वो चीज, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट लगा थोड़ा बहुत तो उसे क्या कर लो, एक बार अंडरलाइन कर लो, या फिर हाईलाइटर आता है उसे ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। हाईलाइट कर लिया आपने, उसके बाद आपने एक बार रीड कर लिया। हम कोई भी चीज रीड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर वो 100% हमने पढ़ा तो उसमें से सिर्फ कितना आता है, 30% हमारे दिमाग में रह जाता है, बाकी सब हम भूल जाते हैं एक बार रीडिंग करने पे, ठीक है। तो अगर आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपने इंपॉर्टेंट पे अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं आपका एग्जाम आने वाला है, आपने क्या करा, एक तो अंडरलाइन कर लिए, उसके बाद पढ़ते समय जो ये अंडरलाइन किए हैं उससे जो नोट्स बने उसको आप लोगों को लिख लेना है। क्योंकि कोई भी चीज है यदि हम उसे पढ़ रहे हैं उसके बाद उसे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, हाथों से हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो उसे हम भूलते नहीं हैं। लेकिन अगर देख देख के लिखोगे, नकल मार के लिखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो क्या बनाने हैं, हमें नोट्स बनाने हैं। और एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे क्या करना है, एग्जाम टाइम पे वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, वही नोट्स आपको पढ़ने हैं। आपको फिर पूरी बुक नहीं पढ़नी, फिर पूरी बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है बुक में, उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, इतनी टाइम नहीं बचता उतना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो नोट्स बनाने हैं, और यही वाले नोट्स, और ये सिर्फ यही पढ़ना है, उस समय यही याद करना है एग्जाम टाइम पे। तो इससे क्या फायदा रहेगा, पहला आपका टाइम बचेगा, दूसरा आप पूरा ओवरऑल रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, उस एक तरीका ये बन गया। अब सिर्फ बुक पढ़ने से तो नंबर आ नहीं आता, ठीक है। बुक पढ़ने से तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, नॉलेज तो रहेगा, ठीक है, नॉलेज तो रहेगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, टाइम लिमिट। क्या होता है एग्जाम में, टाइम लिमिट। वो टाइम लिमिट आपको करना है, उसी उतने ही टाइम लिमिट में आपको सारे के सारे आंसर देने हैं। उस आंसर को देने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। ये नहीं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसे 5 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, बस, उससे ज्यादा नहीं देने। टाइम किसमें देना है, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे बड़े क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा टाइम लगाना है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। तो आपको ये सारे टाइम बचा के इसमें लगाना है, तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे, उसका भी वीडियो आ जाएगा आपको, ठीक। उसके बाद जो ये टाइम लिमिट आया, क्या आया, टाइम लिमिट वाला वर्ड आया, ठीक है। इससे बचने के लिए आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। इसमें आप आज तक जितने भी पेपर हुए मतलब 15-20 साल के जितने भी एग्जाम के पेपर हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन लगाए, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। आप लगा लोगे जैसे उससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, एक तरीके से आपको क्या हो जाएगा, रट जाएगा। जब आपको रट जाएगा तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे मेथड आपको याद ही हो गया, इतनी बार आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया है, आप तुरंत कर लोगे। और क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उससे हमें एग्जाम का फॉर्मेट पता चल जाता है कि किस तरीके से आखिर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, आपने जो जो क्वेश्चन करे रहेंगे वो आपको याद रहेंगे, ठीक है, आपको मेथड पता रहेगा, आप डायरेक्ट लगा रहे हो। अब जैसे आपका एग्जाम होगा, क्या होगा, जैसे ही आपका एग्जाम होगा आप जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे अरे ये तो वही था मेथड, तुरंत लगाओगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, आपका टाइम बच गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करे, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करे तो क्या लॉस होगा आपके साथ, जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपको क्या लगेगा, एकदम नया मेथड लगेगा, ऐसा मेथड लगेगा जो आपने अभी तक किया ही नहीं है, तो उसको सोचने में टाइम लगेगा ना, सॉल्व करने में, तो आपका टाइम तो लॉस हो जाएगा। टाइम लॉस हुआ तो पेपर गया तो 100 में से आपने कितना अटेम्प्ट करा, 100 में से मान लीजिए आपने कितना करा, 80 अटेम्प्ट करा, 80 में से कट बिटा के कितने आए, 70 भी नहीं आएंगे, 65 नंबर आए। तो क्या 65 नंबर अच्छा है? नहीं है ना। 65 वाले को पूछते हैं, नहीं पूछते, कम से कम एग्जाम करने के लिए 75% तो होना ही चाहिए, मिनिमम 75% तो होना ही चाहिए, वरना आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पेपर कैसे करना है, पेपर आपको करना है कैसे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपने मानते हैं आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, ये लाइन उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए लास्ट में। अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए तो उनको इतना हल्का फुल्का ओवरव्यू हो जाता है कि एक्चुअल में पूरे चैप्टर में है क्या, आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं। कभी कभी तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना सेम टू सेम बुक में भी आ जाते हैं, वो सॉरी एग्जाम में भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो आपका नंबर मिल गया, जहां फेल होने वाले थे वहां कुछ नंबर मिल गया, पास हो गए। और उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जिसको आता है उसका नंबर बढ़ा देगा। और आपको एक टिप बताता हूं, आपको ऐसे एक बच्चे का उस पे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, ठीक है, उसने पूछा कि यदि मुझे 80 मार्क्स लाने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, या फिर कैसे सोचना चाहिए कि 80 मार्क्स आ जाए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसे 80 ही लाने थे। तो मैंने उससे डायरेक्ट मैसेज पे इतना पूछा कि आपने कितना सोचा है, 80 लाने का सोचा है, तो आपने पढ़ाई कितना करा, 80 लाख किया, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया, जितना आप सोचोगे उससे कम ही आएंगे आपके, उससे ऊपर नहीं हो सकते कभी भी। ये गलतफहमी है कि हम जितना सोच के जाएं उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कितना हम सोचेंगे उतने से कम ही आएगा। अब उस बच्चे ने क्या सोचा, 80 मार्क्स लाने का सोचा, तो बताओ क्या उसके 80 आएंगे, नहीं आएंगे, वो क्रॉस होके कितना आ जाएंगे, 60 मार्क्स आ जाएंगे या 70 आ जाएंगे, लेकिन 80 नहीं आएंगे। तो उसके दिमाग में ये बैठा होता है 80 लाना है। तो ये टिप है आपके लिए कि कभी भी दिमाग में आप ये मत सोचना जितने लाने उतने। मानते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल क्या है, मैंने एग्जांपल क्या, आपको लेना है मान लीजिए DTU में एडमिशन, ये क्या है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, ठीक है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है जो क्या कराता है, बीटेक कराता है, ठीक है, शायद सुना होगा आप लोगों ने, जो बीटेक कराता है, इंजीनियरिंग बनाता है, इंजीनियर बनाता है। तो इस DTU में एडमिशन लेना है, तो आप क्या दिमाग में DTU बिठा के बैठोगे, नहीं ना, क्यों, क्योंकि अगर आप DTU बिठा के बैठोगे तो आप इसके नीचे वाले कॉलेज में होंगे, जैसे IP वगैरह का कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसकी प्लेसमेंट बहुत ही कम होती है, जॉब बहुत कम होती है। अब अगर आपको DTU में लेना है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे IIT के लायक पढ़ना है। यदि आप IIT के लायक पढ़ोगे तो आप DTU में गिरोगे, ठीक है, या DTU में आपका होगा, क्यों, IIT में किसका होगा, जो बचपन से ही मेहनत करते आ रहा है, या फिर जिसने सब कुछ छोड़ दिया, फोन चलाना छोड़ दिया, गेम खेलना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसका ही सिर्फ IIT में होता है, ठीक है। IIT के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन DTU में हो जाता है आराम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना तो बता दिया मैंने कि जितना सोचोगे आप उससे क्या होगा, आप बड़ा सोचोगे तभी कुछ आगे बढ़ के बनोगे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज याद रखना कि यदि आपने इतना तो सीख लिया कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, बुक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है बुक, ठीक है, कैसे नंबर लाना है,
बात आई पेपर अटेंड करने की, क्या आई बात पेपर अटेंड करने की आई। तो पेपर आपको पूरा का पूरा अटेंड करना है। वो कैसे करोगे आप, वो भी प्रीवियस ईयर की मदद से होगा, ठीक है। तो अगर आपको, और हाँ, यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, किसी भी क्लास तक, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड फ्री में कराऊंगा मैं, ठीक है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और वो हैंड रिटन ऐसे नोट्स हैं, शायद आपने सुना होगा आकाश इंस्टीट्यूट के, ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। तो उसके आपको 11th एंड 12th, ठीक है, 11th और 12th के आपको नोट्स मिल जाएंगे। किसके किसके मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के अगर नोट्स चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि आकाश इंस्टीट्यूट के हैं, तो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। और अगर और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी मैं दिलवा दूंगा फ्री में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइंस साइड में, ठीक है, साइंस स्ट्रीम होगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के और इंग्लिश के, बस ये सब्जेक्ट किसके लिए है, 11th और 12th के लिए है। बाकी 10th तक के लिए तो कोई से भी चैप्टर, कोई से भी सब्जेक्ट, कोई से भी नोट चाहिए आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा और आप मेरे नंबर पे मैसेज करना, फिर उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो और आगे देखा जाएगा। उसके बाद मैंने कहा आपको पर्दा कैसे, नंबर कैसे लाने हैं वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो टिप्स जो मैंने बताया था लास्ट में, जो वीडियो तक एंड तक देखेंगे उनके लिए यही बेनिफिट है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मेरी तरफ से फ्री जाएगा। उसके बाद और यदि आपको, ठीक है, क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, किस लेवल के, नीट लेवल के, ठीक है, या फिर जेई मेन के, ठीक है, नीट या फिर जेई मेन के आपको क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, ठीक है, तो उसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं फ्री में, किसके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट और जेई मेन के आपको पीडीएफ चाहिए, किसके, क्वेश्चन बुक के, क्वेश्चन बुक, ठीक है। ये भी किसका है, आकाश इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी आकाश इंस्टीट्यूट का है। जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट क्या होता है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जेईई और नीट के लिए अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी क्वेश्चन बुक के या फिर किसी भी टॉपिक के नोट्स, ठीक है, या फिर उनके बुक का, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो, और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक का आप वीडियो देखना चाहोगे, शॉर्टकट देखना चाहोगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखना चाहोगे, उस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखना, जो भी देखना है आपको मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, नीचे मतलब वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।